हेलो स्टूडेंट्स, अज अपना लैक्चर हैगा YDSE ते। ठीक है, YDSE की हुंदा अपने कोले यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट। तो ये अपने कोले क्या आपने वेव ऑप्टिक्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट बारे पढ़ना गा। पर उस तो पहला अपन की है कुछ टर्म्स बारे पता होना चाहिए। वो टर्म्स किहड़ी हैगे ने। सारे पहला आंदा अपने को सुपर पोजिशन प्रिंसीपल। ठीक है, सुपर पोजिशन प्रिंसीपल की हुंदा अपने को। According to superposition principle, when two or more waves traveling through a medium superimpose one another, a new wave is formed in which resultant displacement y at any instant is equal to the vector sum of displacements due to individual waves at that instant। तो ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मतलब अपने को बच्चे की है दो वेव्स होंगी। ठीक है, एक वेव जा रही है अपने को y1 जा रही है। ठीक है, दूजी वेव कि जा रही है अपने को y2 जा रही है। ठीक है, इन्होंने वेव्स देखो ये की अपने को क्रैस्ट वाला पार्ट क्रैस्ट उपर आ। ठीक है, तो ट्रफ वाला पार्ट अपने को ट्रफ उपर आ। तो इन्होंने दोनों वेव जो रिजल्टेंट हुआ इनके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जी होगी वो की इन्होंने दोनों का वैक्टर सम मतलब दोनों से देखो क्रैस्ट क्रैस्ट के दोनों ऐड हो रहे हैं। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वाई क्यू जो इन्होंने दोनों का एडिशन हो जाएगा, यानी कि वाई इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बन जाएगा। उस तरह जेकर पहली वेव का क्रैस्ट ठीक है दूजी वेव के ट्रफ नाल आ रहा। ठीक है, उस तरह की अपने को पहली वेव का की अपने को ट्रफ आ। ठीक है, तो दूजी वेव का की अपने को क्रैस्ट आ। तो अपने को बच्चे तुम देख सकते हो दोनों की ओपोजिट हो गए। तो दोनों की होंगे माइनस। तो अपने को रिजल्टेंट वेव के बन जू y इज इक्वल टू y1 माइनस y2 बन जाएगा। ठीक है, ये सीगा अपने को सुपरपोजिशन प्रिंसीपल। ठीक है, नैक्सट आप चलते हैं अपने टॉपिक से। नैक्सट देखो बच्चे, नैक्सट है अपने को कोरिएंट सोर्सिस। ठीक है, कोरिएंट सोर्सिस अपने को किहड़े हुंदे नेगे? Two sources of light which emit continuous light waves of same wavelength, same frequency and in same phase or having a constant phase difference are called coherent sources। यानी कि अपने को बच्चे की दो कोई भी दो की सोर्सिस होंगे लाइट दे। ठीक है, वो की एक्ट करेंगे कोरिएंट सोर्सिस। कब एक्ट करेंगे? जो उन्होंने वेवलेंथ की होवे सेम, फ्रीकुएंसी भी की होवे उन्होंने सेम, तो उन्होंने जो फेस आ फेस जानता कि सेम हो या फिर की कॉन्स्टेंट हो, तो जो दो सोर्सिस होंगे किमें एक्ट करेंगे वो कोरिएंट सोर्सिस। तो बच्चे अपने को देखो कि जेकर अपने को दो सिंगल सोर्सिस है लाइट दे। ठीक है, एक बल्ब आ रहा है एक बल्ब आ रहा है, दो बल्ब अपने को जो कोई भी दो की लाइट सोर्सिस है। ये दो लाइट सोर्सिस बच्चे कदे भी अपने को कोरिएंट सोर्सिस का काम नहीं कर सकते। रीजन कि इन्होंने की है कोई भी अपने को वेवलेंथ या फ्रीकुएंसी या फेस की एक चीज कोई भी की है अलग होगी। ठीक है, इस करके ये कोरिएंट सोर्सिस का काम नहीं करेंगे। तो कोरिएंट सोर्सिस का काम अपने को करेंगे किहड़े वो देख लेने अपन की दो या दो तो वध सोर्सिस की बनाने कोरिएंट बनाने। तो आप की करेंगे एक सोर्स लवांगे, यानी कि एक होगा अपने को मेन सोर्स होएगा। तो आप की करेंगे इतने स्लिट्स लावांगे। स्लिट्स मतलब उन्होंने की थोड़ा गैप छड़ देंगे। तो इस गैप के जी अपने को वेव्स निकलणगियां। ठीक है, वो वेव्स अपने को किवें निकलणगियां? कोरिएंट सोर्सिस बन के निकलणगियां। यानी कि दोनों किवें निकलणगियां अपने कोरिएंट सोर्सिस का काम करनगे। ये अपने को वेवलेंथ भी सेम होगी, फ्रीकुएंसी भी सेम होगी, तो फेस भी होएगा इन्हां दा सेम होएगा। ठीक है, चलो नैक्सट मूविंग ऑन टू नैक्सट टॉपिक। नैक्सट टॉपिक बच्चे है अपने को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की हुंदा? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन ए मीडियम ऑन काउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोरिएंट सोर्सेस। तो बच्चे अपने को देखो होया कि जो भी अपने को देखो दो वेव्स आ, दो वेव्स की अपने को रीडिस्ट्रीब्यूट होया, यानी कि उन्होंने एनर्जी की रीडिस्ट्रीब्यूट की। तो रीडिस्ट्रीब्यूट करके अपने को जो टोटल वेव बनी उसकी एनर्जी की जो अपने को ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा कि करके हुई अपने को ज़्यादा कि करके हुई अपने को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करके, यानी कि एनर्जी का अपने को रीडिस्ट्रीब्यूशन होया। सिमिलरली तुम कि सैकेंड केस में देख सकते हो। सैकेंड केस की अपने को एनर्जी हो जाती है बच्चे इतने की घट जाती है। ठीक है, एनर्जी की होती है अपने को घट जाती है। क्यों घटती है? इतने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करके। यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट से की बच्चे अपनी एनर्जी की इंक्रीज भी हो सकती है तो डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, नैक्सट देखो अपने को एट ए पॉइंट वेयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। जिथे कि रिजल्टेंट लाइट की होगी मैक्सिमम उत्थे अपने को बन गया कंस्ट्रक्टिव। तो जिथे अपने को रिजल्टेंट इंटेंसिटी की होगी मिनिमम उत्थे की बनेगा अपने को डिस्ट्रक्टिव बन गया। यानी कि जे तो अपनी एनर्जी की ऐड हो रही है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम बनेगा। जे यानी कि मैक्सिमम मीनस टू से कंस्ट्रक्टिव। जे एनर्जी यानी कि अपने को घट रही है। ठीक है, यानी कि मिनिमम एनर्जी, तो अपने को उत्थे की बनेगा बच्चे डिस्ट्रक्टिव बनेगा। ठीक है, तो हुण अपने को बच्चे स्टार्ट होंगे अपना मेन पार्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपैरीमेंट है कि अपने को ये बच्चे अपने को किवें प्रूव होएगा? बाय कंसीडरिंग द लाइट एज अ वेव नेचर। लाइट का किहड़ा नेचर आप कंसीडर करांगे? वेव नेचर।
इन दिस एक्सपैरीमेंट एस इज ए नैरो स्लिट, एस की बच्चे अपने को एक नैरो स्लिट है, ठीक है, देख सकते हो तुम आ वाला एस की अपने को एक नैरो स्लिट है जिहदी विड्थ कितनी अपने को अप्रोक्सीमेट 1 मिलीमीटर, इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स केड़ा यूज किया अपने मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक मतलब सिंगल वेवलेंथ, इनके सिंगल कलर तो होएगा, एट सुटेबल डिस्टेंस अबाउट की 100 सेंटीमीटर फ्रॉम सोर्स एस, यानी कि जी बच्चे अपने को स्लिट है ना इत्थे की होएगा सोर्स होएगा, तो जो अपने को स्लिट के सोर्स होने के डिस्टेंस नियर अबाउट कितना 100 मीटर आ, देयर आर टू फाइन स्लिट्स ए एंड बी अबाउट 0.5 मिलीमीटर अपार्ट, अपने को बच्चे की दो स्लिट्स होंगियां, ठीक है, ए ते बी, इन्होंने दोनों बच्चे आ वाला डिस्टेंस कितना होगा 0.5 मिलीमीटर, इनके बहुत नेड़े होंगे दोनों। वैन स्क्रीन इज प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंस, बच्चे जी स्क्रीन अपने को स्क्रीन अपने की लार्ज डिस्टेंस रखी अबाउट 2 मीटर, यानी कि इतों तो लैके इतों तक का डिस्टेंस ये कितना हो गया नियर अबाउट 2 मीटर। Alternately dark and bright fringes parallel to the length of the slits on the screen, these are interference fringes। तो अपने को बच्चे देखो कि ये स्क्रीन है ना, स्क्रीन ते अपने को क्या फ्रिंजेस का पैटर्न बनेगा, किवें बनेगा, सपोज ब्राइट बनया फिर की ਉਹਦੇ आसे-पासे डार्क फिर ਉਹਦੇ आसे-पासे की बनया अपने को ब्राइट, ठीक है, ਜਿਹੜੇ अल्टरनेटिव फ्रिंजेस का पैटर्न बन रहा है ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ठीक है। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕੀ ਆ ब्राइट बनी ਜਾਂਦਾ, ब्राइट मतलब ਕੀ ਆ पहले का भी कंस्ट्रक्टिव हो दूजे का भी कंस्ट्रक्टिव हो, ठीक है, तो रिजल्टेंट अपने को इनक्रीज होएगा। डिस्ट्रक्टिव कदों बनेगा अपने को जो पहले का कंस्ट्रक्टिव दूजे का डिस्ट्रक्टिव, तो अपने को एनर्जी डिक्रीज होनी उदों की बनेगा अपने को डिस्ट्रक्टिव बनेगा, ठीक है। तो नैक्सट दी एक्सप्लेनेशन देखो अपने को बच्चे की आती है, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट इल्यूमिनेटिंग द स्लिट एज सेंड आउट स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, जेडे अपने को बच्चे देखो एस सोर्स लाया ना एक वेव फ्रंट अपने को इमिट करेगा, स्फेरिकल इमिट करेगा, स्फेरिकल ही इमिट करी जाता कि अपने को स्फेरिकल वेव फ्रंट ही करी जाता इमिट करी जाता। लेट ए सॉलिड आर्क रिप्रेजेंट द क्रेस्ट एंड डॉटेड आर्क रिप्रेजेंट द ट्रफ, जी बच्चे अपने को सॉलिड वाली आ वो की रिप्रेजेंट करती है क्रेस्ट, तो जी डॉटेड आ वो की रिप्रेजेंट करती पई अपने को ट्रफ। तो तुम देखो अपने को बच्चे सॉलिड की है क्रेस्ट है, ठीक है, सॉलिड अपने को की है क्रेस्ट है, तो बच्चे आ देखो आ वाला जो सॉलिड वाला पार्ट है की रिप्रेजेंट करेगा क्रेस्ट रिप्रेजेंट करेगा, तो जो डॉटेड वाला पार्ट है ये की रिप्रेजेंट करेगा अपने को ट्रफ रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली ये होएगा सॉलिड की रिप्रेजेंट करता पाया क्रेस्ट, तो जो डॉटेड वाला पार्ट वो की रिप्रेजेंट करता पाया अपने को ट्रफ रिप्रेजेंट करता पाया। तो बच्चे अपन पता जो क्रेस्ट ना जाएगा या ट्रफ ना जाएगा तो एनर्जी की होगी अपने को इनक्रीज, तो उत्थे की बनेगा अपने को मैक्सिमा, तो ये उल्ट जो क्रेस्ट ट्रफ ना जाऊगा उदो एनर्जी की होगी डिक्रीज, तो अपने को की बनेगा मिनीमा बनेगा। तो तुम ना बच्चे इतने भी देख सकते हो, तो अपने को सॉलिड वाली लाइन देखो अपने को की है, सॉलिड वाली लाइन बच्चे अपने को की आ क्रेस्ट है ना, डॉटेड लाइन की अपने को ट्रफ आ, तो अपने को देखो आप इतने शो भी कर सकते हैं, आ देखो इतने की अपने को सॉलिड सॉलिड आ यानी कि क्रेस्ट है ना, इतने की अपने को ट्रफ इतने क्रेस्ट ट्रफ, तो सिमिलर तुम देख सकते हो क्रेस्ट से ट्रफ की एक दूजे उपर सुपर इंपोज करते पे आ, तो जिदे करके अपने को इतने की बनता पाया मैक्सिमा बनता पाया, यानी कि अपने को बनेगा कंस्ट्रक्टिव। जे आप इधरले पासे देखिए तो तुम देखो एक अपने को क्रेस्ट एक की ट्रफ आ, सिमिलरली इतने क्रेस्ट से ट्रफ ये अपने को बच्चे की बनाएंगे मिनीमा बनाएंगे, ठीक है, या फिर डार्क बनाएंगे। तो ये नीचे भी अपने को यही बनता पाया, एक पार्ट क्रेस्टदार एक ट्रफदार, एक क्रेस्टदार एक ट्रफदार है, तो ये करके अपने को बच्चे की बनता पाया मिनीमा बनता पाया, यानी कि जिथे भी दो क्रेस्ट कट्ठे हैं ट्रफ कट्ठे अपने को मैक्सिमम बनेगा, जिथे एक क्रेस्ट हो एक ट्रफ हो उत्थे की बनूगा अपने को मिनीमा बनेगा, ठीक है। नैक्सट अपने को देखो बच्चे की आंदा, दीज वेव फ्रंट्स रीच द स्लिट ए एंड बी विच इन टर्न बिकम द सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। बच्चे अपने को देखो जो एस वाला है यानी कि अपने को वेव छड़ियाँ, वेव छड़ के ए ते बी को पहुंचियाँ, ए ते बी वाले अगेन अपने को किवें एक्ट करूगा एज ए कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है, या सेकेंडरी वेवलेट्स निकलन गया। दीज टू वेव्स ऑफ सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी विद जीरो फेज डिफरेंस आर गिवन आउट बाय ए एंड बी। These waves on superposition produces interference, जो सुपर इंपोज करेंगे उदों की बनेगा अपने को इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, ठीक है। डॉट रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेयर क्रेस्ट ऑफ वन वेव फॉल ऑन द क्रेस्ट ऑफ द अदर। ओबवियसली बच्चे जो कि अपने को क्रेस्ट उपर फॉल होंदा पिया, ठीक है, जाके ट्रफ अपने को ट्रफ उपर फॉल होंदा पिया, उदों की बनता पिया कंस्ट्रक्टिव, उन्होंने किवें रिप्रेजेंट किया वा डॉट ना रिप्रेजेंट किया वा, ठीक है। तो तुम देख भी सकते हो बच्चे इतने अपने पहला भी रिप्रेजेंट किया वा, ठीक है, अपने रेस कर देना अपने इतने क्लीयरली पता लगता पाया। जो बच्चे देखो डॉट वाला पार्ट ना आ डॉट वाला पार्ट आ सारे आ वाले
ये अपने किवें रिप्रजेंट किया, एक दा करैस्ट, ठीक है, दूजे का भी करैस्ट आ, जां पहले का करैस्ट दूजे का की आ, सॉरी पहले का करैस्ट दूजे का भी करैस्ट, जां दूजे का करैस्ट ते दूजे का ही की होवे ट्रफ होवे, तो उदों की बनता पिया अपने कोले मैक्सिमा बनता पिया। ਜਾਂ फिर ਜਿਹੜੇ क्रॉस वाले रिप्रजेंट किए तो किवें रिप्रजेंट किए, जो एक का करैस्ट हो दूजे का ट्रफ हो अपने को, उदों की बनता पिया मिनीमा बनता पिया, ठीक है। तो जो अपने को मिनीमम वाला पार्ट है बच्चों किवें रिप्रजेंट किया, आपने क्रॉस नाल रिप्रजेंट किया, ठीक है। बच्चे कई बच्चे मैनू कहते भी बहुतों ने मैं इंक्वायरी देखी हो, कहते सर भी नोट्स वगैरह प्रोवाइड करो, ठीक है। बच्चे नोट्स वगैरह की तो ऑनलाइन ही की क्लास चलती पई है, ठीक है, यूट्यूब से, तो यूट्यूब से तुसीं की वीडियो में पोज करके तुसीं की उस अकॉर्डिंग उन्होंने आपके अकॉर्डिंग आपकी लैंग्वेज की लिख सकते हो, ठीक है। लिखोगे तो उन्होंने छेती याद होएगा, ठीक है, नाल दे नाल तुहाडे की नोट्स भी प्रिपेयर होंदे रहणगे। तो नैक्सट बच्चे अपने को देखो कि दस वी हैव ब्राइट फ्रिंजेस एट सी ई एंड जी, डार्क फ्रिंजेस एट डी एंड एफ। सी ई ते जी ते बच्चे अपने को की बनता पिया, सी ई ते जी ते की बनता पिया ब्राइट बनता पिया, डी ते अपने एफ को बनता पिया डार्क बनता पिया, ठीक है। तो नैक्सट बच्चे इस अपने को एक पार्ट आंदा, पार्ट की अपने को क्वेश्चन बन के आंदा हुंदा कई बार पेपर के, शो दैट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम टू कोरिएंट सोर्सिस, दो कोरिएंट सोर्सिस जो कि S1 ते S2 तो अपने को वेव्स आईयां, दो वेव्स होंगे, एक y1 आ, y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ते एक y2 आ, y2 की इक्वल होगा a cos ओमेगा t प्लस फाई, फाई की है बच्चे इन्हां दा फेस डिफरेंस, a की अपने को इन्हां दा एम्पलीट्यूड, ठीक है। एट ए पॉइंट प्रोड्यूसिस अ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जो कि सुपर इंपोज करेंगे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी प्रूव करनी है अपने, i इज इक्वल टू 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। हैंस राइट कंडीशंस फॉर द अपीयरेंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, डार्क ते ब्राइट फ्रिंजेस आपने कंडीशन भी दसनी है, ठीक है। तो गिवन हैगा बच्चे अपन क्वेश्चंस गिवन है y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t ते y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस 5, ये गिवन अपन, ठीक है। तो हुण अपन की करना, इन्होंने सुपर इंपोज करना, जो सुपर इंपोज करना तो की अपन सुपरपोजिशन प्रिंसीपल लावांगे कि इसका y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, y1 की वैल्यू पुट की a cos ओमेगा t, y2 की वैल्यू पुट की a cos ओमेगा t प्लस 5। हुण बच्चे अपने को देखो इत्थे की आ, इत्थे हैगा अपने को cos ओमेगा t प्लस 5, इनू ओपन करना पैना, तो ये अपने को एक आइडेंटिटी हुंदी है, आइडेंटिटी की हुंदी है cos a प्लस b लिख लेने आप जनरल, तो किहदे इक्वल बनदा हुंदा अपने को cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a cos b, जे बच्चे इत्थे प्लस है तो इत्थे की आ जाएगा अपने को माइनस sin a sin b, ठीक है। ये अपने को इत्थे यूज हो रहा, तो बच्चे कई बार की अपने को मैथ्स का पार्ट है, ठीक है, कई बार जेकर इत्थे माइनस होवे, ठीक है, तो इत्थे अपने को की आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। चलो नैक्सट अपने को देखते हैं, तो अपने को बच्चे आ वाला पार्ट की आ ए आ, ठीक है, तो आ पार्ट की अपने को बी है, तो जो आप आइडेंटिटी खोलांगे की बनू cos ओमेगा t cos फाई माइनस sin ओमेगा t sin फाई, तो आही चीज़ अपने को बनी है बच्चे, जो बाहर ए पे ए की हो जाएगा अपने को दोनों नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए की हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उस तो बाद देखो बच्चे अपने को की है, उस तो बाद अपने की कुछ टर्म्स की कॉमन कढ़िया ने, कॉमन देखो किद्दां कढ़िया ने, तो आपने बच्चे देखो की ये है ना, ये देखो कॉमन की आ रहा, इस कॉमन आ रहा है, एक तो ए कॉमन आ रहा है, एक cos ओमेगा t कॉमन आ रहा है, कॉमन कढ़ लिया, तो ब्रैकेट की बचे 1 प्लस cos 5, ये देखो बच्चे की sin ओमेगा t असीं अलग लिख लिया, ठीक है, तो माइनस a sin फाई असीं अलग लिख लेना गा, ठीक है। तो हम इसका रीजन की असीं फाई वाले टर्म्स की ब्रैकेट च लिखी है, बिना फाई वाले टर्म्स यानी कि ओमेगा t वाले एंगल्स असीं ब्रैकेट तो बाहर लिख लिए। तो अपने को बच्चे देखो a 1 प्लस cos 5, ये सारी टर्म असीं की पुट कर देना, ये सारी टर्म बच्चे अपने देखो की पुट करना गा a cos थीटा, तो जी अपने को टर्म a sin फाई वाली इनू की पुट करांगे आपां a sin थीटा, ठीक है। तो बच्चे इनू असीं पुट करता गा a cos थीटा, ठीक है, जो असीं इनू a cos थीटा पुट करता तो अपने को की बन जाएगा इत्थे a cos थीटा a cos ओमेगा t, इत्थे ही पुट किया आपने। सिमिलरली बच्चे इत्थे माइनस अपने को एज इट इज ही है, a sin फाई नू की पुट किया a sin थीटा ते sin ओमेगा t साडे कोले एज इट इज ही आ। हुण बच्चे देखो अपने को इत्थे भी क्या एक आइडेंटिटी बनती दिखती पई आपां नू, इह चों a की आ जाएगा कॉमन, तो की बचेगा cos थीटा cos ओमेगा t माइनस sin थीटा sin ओमेगा t, मुड़ के फिर यही आइडेंटिटी अपने को की है दोबारा यूज होनी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी बच्चे की इक्वल सी cos a प्लस b दे, यानी कि a की साडे कोले ओमेगा t, b की साडे कोले थीटा, तो रिजल्टेंट वेव बच्चे साडे कोले की इक्वल बनेगी y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस थीटा, ठीक है। हुण बच्चे रिजल्टेंट वेव तो साडे कोले बन गई, पर असीं हुण फाइंड की करना, रिजल्टेंट एंपलीट्यूड फाइंड करना, फिर असीं फाइंड करांगे इंटेंसिटी, ठीक है।
ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਤੇ 2 ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਕੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਕੇਅਰ ਤੇ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ a cos ਥੀਟਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ a sin ਥੀਟਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਨਾ a sin ਥੀਟਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਰੋ, a ਸਕੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਆ 1 + cos φ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਫਿਰ ਪਲੱਸ a sin φ ਉਹਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਓਪਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ a ਸਕੇਅਰ cos ਕੇ ਥੀਟਾ ਬਣੇਗਾ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ a ਸਕੇਅਰ sin ਕੇ ਥੀਟਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, a ਸਕੇਅਰ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੀ ਰਹੇਗਾ cos ਕੇ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ sin ਕੇ ਥੀਟਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ sin ਕੇ ਥੀਟਾ ਪਲੱਸ cos ਕੇ ਥੀਟਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ a + b ਦੀ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2ab, ਜਾਂ ਫਿਰ a ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 2ab ਪਲੱਸ b ਸਕੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਇਡੈਂਟੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਇੱਥੇ 1 + cos ਸਕੇਅਰ 1 + cos ਸਕੇਅਰ φ ਪਲੱਸ 2 cos φ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਏਗਾ sin ਸਕੇਅਰ φ, a ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਵਾ, a ਸਕੇਅਰ ਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਚਲੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ 1 + cos ਸਕੇਅਰ φ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ sin ਸਕੇਅਰ φ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ 2 cos φ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ cos ਸਕੇਅਰ φ ਪਲੱਸ sin ਸਕੇਅਰ φ ਆਇਡੈਂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ 1 ਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ 1 ਦੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 1 + 1 ਪਲੱਸ 2 cos φ, ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ 1 + 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 2 + 2 cos φ, ਇੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਕਾਮਨ ਆਇਆ, 2 ਕਾਮਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ 1 + cos φ, 2 ਕਾਮਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 + cos φ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ, ਆ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 2 1 + cos φ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਰੇ ਕੀ ਪਿਆ ਬੱਚੇ ਇੱਕ a ਸਕੇਅਰ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਲਾ, a ਸਕੇਅਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 2a ਸਕੇਅਰ 1 + cos φ, 2a ਸਕੇਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 + cos φ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 + cos ਥੀਟਾ 1 + cos ਥੀਟਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਾਂ cos φ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 1 + cos φ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ 2 cos ਸਕੇਅਰ, ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 cos ਸਕੇਅਰ φ/2। ਤਾਂ ਬੱਚੇ a ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 2 cos ਸਕੇਅਰ φ/2, ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 2 × 2 4 ਕੀ ਬਣਿਆ 4a ਸਕੇਅਰ cos ਸਕੇਅਰ φ/2, 4a ਸਕੇਅਰ cos ਸਕੇਅਰ φ/2, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਹੁਣ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਦੇ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 4a ਸਕੇਅਰ φ/2, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4a ਸਕੇਅਰ cos ਸਕੇਅਰ φ/2 ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਕੇਅਰ ਆਫ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪੁੱਛੀ ਸੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੁੱਛੀਆਂ ਸੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਤੇ ਡਾਰਕ ਫਰਿੰਜਸ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਰਿੰਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਇੰਟਰਫੇरेंस। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਣਿਆ ਕੀ ਆ I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos ਸਕੇਅਰ φ/2, I ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4a ਸਕੇਅਰ cos ਸਕੇਅਰ φ/2। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੱਚੇ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਜਦੋਂ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਕਸਿਮਮ। cos φ/2 ਦੀ ਬੱਚੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ +1 ਜਾਂ ਫਿਰ -1, ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਏਗੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ
तो साढ़े को बच्चे देखो जो मैक्सिमम वैल्यू असी कोस स्केयर 5/2 की वैल्यू सॉरी कोस 5/2 की वैल्यू असी 1 पुट करांगे या -1 पुट करांगे, ठीक है। तो उपर स्केयर है, स्केयर है तो माइनस नूं की कर देगा प्लस कर देगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। कहने का भाव की है कोस स्केयर 5/2, कोस स्केयर 5/2 की वैल्यू साढ़े को की बनेगी +1 बनेगी, ठीक है। तो इंटेंसिटी यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कि बन जाएगी आई इज इक्वल टू आई नोट फॉर ए स्केयर। आई नोट की है मैक्सिमम इंटेंसिटी, आई नोट की है मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो अपने को बच्चे मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होनी है 4a स्केयर होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी 4a स्केयर, ठीक है। तो इसे दे विच बच्चे अपने को देखो जो असीं cos 5/2 नूं +1 या -1 पुट किया तो वह वैल्यू अपने को कोस दे विच किन्ने एंगल दी हुंदी है, वह वैल्यू कोस दे विच साडे कोले किन्ने एंगल दी हुंदी है। अच्छा कोस 180 कितना हुंदा बच्चे, कोस 180 कितना हुंदा अपने कोले -1 ते कोस 0 कितना हुंदा बच्चे, कोस 0 1। तो कहने का भाव की साडे कोले असीं इत्थे जनरली पुट कर सकते हैं n पाई, जनरली असीं पुट कर सकते हैं n पाई, यानी कि n की वैल्यू जे तो 0 वा, ठीक है। तो साडे कोले इत्थे की बन जाएगा 0 मल्टीप्लाई पाई यानी कि 0, ठीक है। तो कोस 0 1, जैसे n की वैल्यू पुट करिए 1 तो कितना बनेगा पाई यानी कि 180 कोस 180 -1, ठीक है। तो इसी तरह अपने को ये सीक्वेंस चलता जाएगा। तो जनरली असीं की इत्थे लिख सकते हैं 5/2 इज इक्वल टू n पाई, 5/2 इज इक्वल टू n पाई। तो फाई की वैल्यू बच्चे कितनी बन जाएगी साडे कोले 2n पाई, यानी कि जो साडे कोले फेस आ फेस कितना होएगा साडे को कंस्ट्रक्टिव दे विच 2n पाई, कितना होगा 2n पाई। दिस इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन, ओके। नैक्सट देखो, अच्छा 2n पाई है ना बच्चे, पहला देखो आप n की वैल्यू कितनी पुट की 0, n की वैल्यू 0 पुट की तो एंगल इत्थे आऊगा, फिर n की वैल्यू पुट की अपने 1, ठीक है। n की वैल्यू कितनी पुट करांगे आप 1, तो की बनेगा अपने को इत्थे 2 पाई बनेगा, ठीक है। फिर आपने पुट की बच्चे 2 कितना बनेगा 4 पाई। इसी तरह अपने को इत्थे कितना बनेगा एंगल 6 पाई, इस तरह अपने को कितना बनेगा इत्थे 6 पाई। तो तुसीं देख सकते हो बच्चे अपने को की है 0 तो लैके जो अपने को की 2 पाई तक पूरा हो रहा है तो अपने को की एक वेव पूरी हो जाती है ना, तो अपने को एक साइकिल कंप्लीट हो जाता। उस तरह 2 पाई तो स्टार्ट हो गए 4 पाई तक अपने को एक साइकिल कंप्लीट हो जाता। तो ये किहड़ा बना रहे बच्चे अपने को मैक्सिमम बना रहे हैं, यानी कि क्रैस्ट वाला पार्ट क्रैस्ट उपर है तो ट्रफ वाला पार्ट ट्रफ उपर है, ठीक है। तो फाई जिहड़ा सीगा अपने को बेसिकली की आया बच्चे अपने को फेस डिफरेंस आया, फाई की आया अपने को फेस डिफरेंस आया, ठीक है। तो इस तो बाद अपने की पाथ डिफरेंस फाइंड करना। तो पाथ डिफरेंस एक फॉर्मूला होंदा, फॉर्मूला की होंदा पाथ डिफरेंस अपॉन वेवलेंथ इज इक्वल टू फेस डिफरेंस अपॉन 2 पाई। तो सीधा ही असं लिख सकते हैं पाथ डिफरेंस उसने मान लिए एक्स मान लिए, तो साढ़े को पाथ डिफरेंस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा गया ऊपर लैम्डा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई फेस डिफरेंस साढ़े को कितना सीधा 2n पाई। तो फेस डिफरेंस कितना लिखता सी 2n पाई। तो इतने 2 पाई तो 2 पाई की हो जाएगा कैंसल, तो साढ़े को फेस डिफरेंस कितना बन जाएगा n पाई। फेस डिफरेंस कितना बन जाएगा बच्चे n लैम्डा कितना बन जाएगा n लैम्डा। तो n की वैल्यू की 0 तो लैके जी मर्जी हो सकती है, ठीक है। चलो इस तरह बच्चे अपने को नैक्सट आता डार्क, ठीक है। डार्क फ्रिंजेस की होएगा साढ़े को कोस 5/2 की मिनिमम वैल्यू लेनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी साढ़े को 0 होगी, ठीक है। जो असीं कोस 5/2 की वैल्यू इत्थे 0 पुट करांगे तो साढ़े को 0 किस चीज़ नाल मल्टीप्लाई करो इंटेंसिटी कितनी आएगी 0, इंटेंसिटी बच्चे कितनी बनेगी अपने को 0 बन जानी है, ठीक है। तो इंटेंसिटी कितनी बनी साढ़े को 0 बनी, ठीक है। तो हम बच्चे जिहड़ा साढ़े को 0 वैल्यू बनी है, ठीक है, वो अपने एक जनरल वैल्यू लिखी है, ठीक है। ये तुसीं देखो अपने को की n की वैल्यू जेकर आप पुट करते हैं 1, n की वैल्यू जेकर आप पुट करते हैं 1, 2 मल्टीप्लाई 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू पाई/2 पाई कितना होंदा 180, 180/2 कितना आया 90। तो कोस 90 कितना होंदा साढ़े को 0, कोस 90 कितना होंदा साढ़े को 0। उस तरह n की वैल्यू जो आप पुट करिए 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 1 3, 3 पाई/2, 3 पाई/2 मतलब बच्चे कितना होगा कोस 270, ये भी कितना होंदा साढ़े को 0। तो कहने का भाव कि n की वैल्यू कोई मर्जी पुट करो तुसीं इत्थे 1 तो लैके तो तुहाडे कोल जिहड़ा फाई आ इनकी कोस 5/2 हमेशा कितना बनना 0, तो इंटेंसिटी की बननी है मिनिमम। तो अपने जनरल एक्सप्रैशन लिख लेना इत्थे, ठीक है। जनरल की लिखिया सी 2n - 1 पाई/2, ठीक है। तो इस तरह बच्चे असीं 2 परले पासे लै गए जां इत्थों के 2 नाल 2 कैंसल करता तो साढ़े को 5 फेस डिफरेंस किहदे इक्वल आ गया साढ़े को बच्चे 2n - 1 ब्रैकेट दे विच इंटू पाई, ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। पाथ डिफरेंस x इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 5 की है बच्चे फेस डिफरेंस,
फेस डिफरेंस कितना है 2n-1 आप इत्थे लिख लेने x इज इक्वल टू लैमडा अपॉन 2 पाई मल्टीप्लाई फाई कितना आया 2n-1 इंटू पाई तो इस बच्चे पाई नाल पाई की हो जाएगा कैंसल तो सारे को x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x इज इक्वल टू 2n-1 लैमडा बाय 2 ठीक है। तो ये बच्चे अपने को अगे देखो तो साढ़े को मिनीमा मिनीमा किवें बनना जो एक वेव का साढ़े को होगा क्रैस्ट होएगा तो दूजे का की होगा ट्रफ ठीक है। तो इसी तरह अपने को की है मिनीमा बनना यानी कि इंटेंसिटी की होनी है साढ़े को डिक्रीज होनी है ठीक है। नैक्सट बच्चे अपने को नैक्सट आंदा अपने को एक्सप्रैशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस एक्सप्रैशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस ठीक है। तो इंटरफेरेंस के विच असीं बच्चे फ्रिंज विड्थ लई देखना की एक्सप्रैशन बनेगा ठीक है। फ्रिंज विड्थ की हुंदी है बच्चे फ्रिंज विड्थ हुंदी है भी जिहड़ा साडे कोल मैक्सीमा यानी कि कंस्ट्रक्टिव जां मिनीमा जिहड़ा डिस्ट्रक्टिव वो कितना चौड़ा बन रहा है ना उहदी विड्थ कितनी आ ठीक है। उहनूं कहांगे आपां फ्रिंज विड्थ। चलो आपां इहनूं सोल्व करदे हैं ठीक है। देखो एक्सप्रैशन विच की है बच्चे अपने कोले आपां ने कि इत्थे एक सोर्स रखिया हुआ है ठीक है। अपने कोले की स्लिट लगी हुई है स्लिट की अपने को इन्हां च दो स्लिट्स बनी है ए ते बी उन्हां च डिस्टेंस बच्चे कितना अपने को डी डिस्टेंस आ डिस्टेंस कितना अपने को डी। तो इत्थे एक सेंटर हैगा बच्चे अपने को ओ आ ठीक है। अपने के सेंटर तो एक पॉइंट लिता पॉइंट किहड़ा अपने को इत्थे सी आ उस तरह असीं इत्थे की एक पैरेलल लाइन होर ड्रा कर लेनी अपने पैरेलल लाइन किहड़ी ड्रा की अपने इत्थे ए ई सिमिलरली इत्थे एक अपने ड्रा की पैरेलल लाइन किहड़ी बी एफ ठीक है। तो हुण बच्चे होएगा कि अपने को देखो जिहड़े वेव्स आ ना वेव्स क्या ए चों भी निकलनियां ने ते अपने को बी चों निकलनियां ने जिहड़ियां वेव्स आ वो बच्चे ए चों भी अमिट होणगियां ते एज वैल एज बी चों भी की अमिट होणगियां। तो जिहड़ियां वेव्स अमिट होणगियां ठीक है जिहड़ियां तो सी ते पहुंचणगियां जिहड़ी ना बच्चे की सी ते पहुंचणगियां तो उन्हां च सी ते पहुंचण दे लई देखो बच्चे की आ दोनों नूं इक्वल जिहा डिस्टेंस ट्रैवल करना पै रिहा यानी कि ए तो सी तक भी ते बी तो सी तक भी। तो कहण दा भाव कि जो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते पे आ तो उन्हां च पाथ डिफरेंस कितना बच्चे 0 आ इक्को टाइम से पहुंचते पे आ इक्को टाइम से पहुंचते पे तो की बनाएंगे अपने को कंस्ट्रक्टिव। तो मैं गल की है सेंटर से की बनेगा साढ़े को ब्राइट सेंटर की बनेगा ब्राइट। तो हुण मैं चैक करना भी सेंटर तो कितनी दूरी ते मेरे को की बनेगा डार्क है ना सेंटर तो कितनी दूरी ते मेरे को की है नैक्सट इंटरफेरेंस पैटर्न आएगा ठीक है। वो पॉइंट मैं मन्ने थे बच्चे पी वो पॉइंट कितना मन्ने मैं थे पी। तो पी पॉइंट मेरे को सी तो कितनी दूरी ते एक्स दूरी ते यानी कि सी पी ਇਹਦਾ डिस्टेंस कितना होएगा एक्स होएगा ठीक है। तो बच्चे देखो ए तो भी वेव जा रही है ना तो बी तो भी साढ़े को वेव जा रही है ना वेव्स कितने तक जा रही है पी तक। नो डाउट आपने रेज बनाई ने ठीक है क्योंकि रेज ना अपने को सोल्व करना ईजी है बट वेव्स नाल की बहुत ही कंपलैक्स चला जाना ठीक है। वो अपने की किया वेव्स लीती उन्होंने परपेंडिकुलर असीं ड्रा किए तो परपेंडिकुलर काहदा काम करते पे साढ़े को रेज का काम करते पे ए तो पी तक बच्चे अपने को वेव गई उधरों की बी तो पी तक अपने को वेव गई। तो हुण तुसीं देख सकते हो भी जी अपने बीपी वाली है बीपी वाली की वध पाथ ट्रैवल करती पई है किहदे कंपैरिजन एपी के कंपैरिजन ठीक है। तो असीं वो मान लिया भी साडे कोल की असीं इत्थे ए तो लैके ए तो असीं की बीपी ते एक परपेंडिकुलर ड्रा किया ए एम तो जिहड़ा साडे कोल डिस्टेंस आएगा ना बच्चे बी एम डिस्टेंस की ज़्यादा होएगा ठीक है एज कंपेयर टू जो अपने की एपी वाला किया। जो असीं ये कह सकते हैं जो एपी ए तो लैके पी तक वेव जा रही है तो उधरों की बी तो लैके पी तक वेव जा रही है। तो जी बी तो लैके पी तक वेव जा रही है उन्होंने वध डिस्टेंस ट्रैवल किया ना कितना साढ़े को बी एम आ जो उन्हें वध डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कितना साढ़े को बी एम आ ठीक है। तो चलो नैक्सट देखो बच्चे अपने को नैक्सट गल आती है बच्चे अपने को एंगल की ठीक है। तो आपने मन्निया सेंटर तो लैके बच्चे अपने को ठीक है आ वाला एंगल कितना साढ़े को थीटा सेंटर तो लैके एंगल कितना साढ़े को थीटा। तो आ भी एंगल कितना होगा बच्चे अपने को थीटा होगा क्यों थीटा होगा आप ये मन के चलने भी जी स्लिट है तो स्क्रीन दोनों डिस्टेंस की बहुत ज़्यादा लार्ज है जो डिस्टेंस लार्ज होंगे तो आप रेस मन के चलते हमेशा किमें होंगे पैरलर होंगे ने ठीक है। तो बच्चे आ एंगल अपने को थीटा तो टोटल एंगल कितना होगा अपने को 90 टोटल एंगल कितना 90 जी टोटल एंगल 90 आ एंगल थीटा तो एंगल कितना बचेगा साढ़े को 90 माइनस थीटा कितना बच जाएगा 90 माइनस थीटा। इधरों असीं आ ड्रा किया बच्चे एक परपेंडिकुलर भाव आ भी एंगल 90 होगा आ भी एंगल 90 होगा। तो हम तुसीं देखो बच्चे ट्रायंगल दे विच आ एंगल 90 आ एंगल 90 माइनस थीटा तो ओबीयसली आ एंगल कितना बन जाएगा साढ़े को थीटा एंगल कितना बन जाएगा साढ़े को थीटा ठीक है। चलो नैक्सट देखो अपने को नैक्सट देखो बच्चे अपने को
ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾइंड करना भी कितना उन्होंने डिस्टेंस ਵੱਧ ट्रैवल किया, यानी कि अपने भाव की है BM फाइंड करना। ठीक है, ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬੱਚੇ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ BM ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, यानी कि ਅਸੀਂ BP ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, BP ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ AP ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ BM ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ BP ਮਾਈਨਸ AP ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ यानी कि BP माइनस AP इज इक्वल टू BM, BP माइनस AP इज इक्वल टू BM। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ BM ਲੱਭਣਾ ਬੱਚੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ BM ਲੱਭਣਾ, ਸਾਨੂੰ AB ਪਤਾ, AB ਕਿੰਨਾ D, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਂਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਆ ਐਂਗਲ 90 ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਾਈਪੋਟੈਨਿਊਜ਼, ਆ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਸ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, BM ਕੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪੋਟੈਨਿਊਜ਼। ਪੰਡਿਤ ਬੱਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਬੋਲੇ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ P ਪੁਣ H ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ BM ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣੇਗਾ, BM ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AB ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। AB ਦੀ ਵੈਲੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਲਿਟਸ ਕਿੰਨਾ D, ਤਾਂ BM ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, BM ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ D ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। BM ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣਿਆ ਬੱਚੇ, D ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਚੁੱਕਾ BM ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਗਿਆ, D ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਨੇ, ਇਫ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ, ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥੀਟਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਐਂਗਲ ਸਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ BM ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, D ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਜੇ ਐਂਗਲ ਸਮਾਲ ਆ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ BM ਆ, BM ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, BM ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ D ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ। BM ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ, D ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ BM ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ BM ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਬਣ ਗਿਆ, BM ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ D ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਲੱਭਣਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਫਾइंड ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈ ਬੱਚੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ O, ਹੈ ਨਾ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਈਏ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ OPC, ਹੈ ਨਾ, OPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਡਿਤ ਬੱਦਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਬੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ P/B, ਤਾਂ ਇਸ ਐਂਗਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਹੋਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਭਾਵ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ PC, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿੰਨਾ PC ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ X ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ B ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਆ ਵਾਲਾ D, ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ D। ਤਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, X/D, ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, X/D। ਤਾਂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲੂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, X/D, X/D। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, BM ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ D ਕੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਸਲਿਟਸ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ ਸਮਾਲ x ਕੀ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ P ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕੈਪੀਟਲ D ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, डिस्टेंस ऑफ स्लिट टू द स्क्रीन। ठीक है, तो इतों तक बच्चे अपने को पाथ डिफरेंस अपने को फाइंड हो गया BM। हुण आपने की दसना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लिए अपने को की होएगा ते डिस्ट्रक्टिव लिए अपने को की बनेगा। ठीक है, तो ओदी खातर बच्चे देखो अपन पाथ डिफरेंस पता कंस्ट्रक्टिव की खातर कितना सी एन लैम्डा आप पहले प्रूव करके आए हैं। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी सी 0 1 2 कुछ मर्जी हो सकती है। ठीक है, तो आप बच्चे इतने BM यानी कि पाथ डिफरेंस साडे कोल BM भी पाथ डिफरेंस सीगा ते ये भी क्या पाथ डिफरेंस एन लैम्डा। तो BM की वैल्यू कितनी पुट करो उत्थे एन लैम्डा, तो साडे कोल बच्चे इत्थे देखो एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। एक्स किहदे कोल आ जाएगा डी जाएगा परले पासे, तो की बन जाएगा एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, ये तो बनया साडे कोल बच्चे की आ डिस्टेंस बनया की फाइंड करने लई बच्चे की फाइंड कर ली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि मैक्सिमा फाइंड करने के लिए। हुण आपने विड्थ फाइंड करनी है बच्चे। ठीक है, विड्थ किहड़ी फाइंड करांगे आप डार्क फ्रिंजेस। हुण कई बच्चे कहेंगे सर पूछा इत्थे कंस्ट्रक्टिव आप डार्क क्यों फाइंड करीने, ये भी आप देखते हैं बच्चे क्यों, इहदे लई भी आप देखते हैं क्यों। ठीक है, तो इहदे लई बच्चे अपने को देखो सपोज करो अपने को सेंटर से बनता पे तो सेंट्रल मैक्सिमा, सेंटर से बनता पे सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो जे मैं तुहानूं पूछां भी जिहड़ा सेंट्रल मैक्सिमा कित्थों तक बनेगा, जे मैं तुहानूं पूछा सेंट्रल मैक्सिमा अपने को कित्थों तक बनेगा। ठीक है, कित्थों तक बनेगा जित्थों तक अपने को डार्क नहीं शुरू हो जाता, जित्थों तक अपने को डार्क शुरू नहीं होता। तो इत्थे बच्चे अपने को शुरू हो गया डार्क, इत्थे अपने को शुरू हो गया डार्क। ठीक है, इन्ना पैटर्न किहदा बने अपने को डार्क का। ठीक है, सिमिलरली बच्चे अपने को नीचे नीचे इत्थे किहदा पैटर्न बने अपने को डार्क का।
सिमिलरली बच्चे नीचे किहदा पैटर्न बनया अपने कोले डार्क का, ठीक है। तो जिहड़ा अपने कोले मैक्सिमा होएगा, तो जिहड़ा बच्चे अपने कोल मैक्सिमा होएगा, ठीक है, मैक्सिमा कित्थों तक बनेगा, जितों तक अपने कोले की नहीं बनता, डार्क नहीं बनता गा, ठीक है। चलो डार्क नूं आपां रिप्रजेंट कर लैने आ ब्लैक दे नाल ही, ठीक है। चलो आ साडे कोल बन गए इत्थे डार्क, ठीक है। तो नैक्सट ये तो बाद बच्चे अपने को फिर की बनना गा, हुण ब्राइट बनना गा, ठीक है। तो फिर अपने को की बने इत्थे ब्राइट बने, अल्टरनेटिव फ्रिंजिस बनदियां ने, अल्टरनेटिव फ्रिंजिस बनदियां ने, आपां ड्रा कर लिया। तो ब्राइट तो बाद बच्चे हुण फिर दोनों पासे की बनेगा अपने को, ब्राइट तो बाद हुण फिर दोनों पासे की बनेगा साडे कोल डार्क, ब्राइट तो बाद हुण फिर दोनों पासे की बनेगा अपने को डार्क, ठीक है। तो ये बच्चे अपने को बन गया फ्रिंज पैटर्न बन गया, ठीक है। तो हुण आपां ने देखो बच्चे जे विड्थ फाइंड करनी है ना, विड्थ फाइंड करनी है की दी, सपोज करो ब्राइट दी, सपोज करो ब्राइट दी अपने विड्थ फाइंड करनी है। तो आप इत्थे क्यों ड्रा कर लेने, स्केल ड्रा कर लेने, स्केल दे विच बच्चे अपने को आला हैगा सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो सेंट्रल ब्राइट का नाम दे देने अपने को हैगा फर्स्ट ब्राइट, ठीक है। इनू अपना की है नाम दे दिए 1B दे देने नाम, ओके। चलो ये हैगा बच्चे अपने को फर्स्ट ब्राइट, इस तरह भी की है साडे को फर्स्ट ब्राइट है बच्चे, ठीक है। तो आ की होगा साडे को इधरों आ बनया साडे को फर्स्ट डार्क, तो सिमिलरली आ की बनेगा साडे को इधरों फर्स्ट डार्क, तो आ की बनेगा सैकेंड डार्क, तो सिमिलरली आ की बनेगा साडे को इधरों सैकेंड डार्क। जे मैं तुहानू बच्चे कहां, जे मैं तुहानू कहां तुसीं मैनूं दसो भी फर्स्ट जिहड़ा ब्राइट आ उस फ्रिंज विड्थ दी, उस फ्रिंज दी किन्नी विड्थ यानी कि किन्नी दी चौड़ाई आ, किन्नी चौड़ाई होगी, आपां की करांगे आ सैकेंड वाले विचों, इस सैकेंड वाले विचों असीं की करांगे सैकेंड डार्क चों फर्स्ट डार्क की कर दांगे माइनस, असीं की करांगे बच्चे सैकेंड डार्क दे विचों फर्स्ट डार्क की कर दांगे माइनस, तो साडे कोले की पता लग जाएगा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज दी किन्नी चौड़ाई यानी कि किन्नी उहदी विड्थ आ, ठीक है। तो इस तरह बच्चे अपने को देखो जे आप डार्क की खातर फाइंड करना, सपोज मैं तुहानू कहां मैनू फर्स्ट डार्क की फाइंड करो किन्ना आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट डार्क की खातर की करांगे आप बच्चे, आप की करांगे फर्स्ट ब्राइट दे विच सेंटर ब्राइट वाला की कर देंगे माइनस, या फिर आप की है जे सैकेंड डार्क की फाइंड करनी है तो थर्ड ब्राइट दे विच फर्स्ट ब्राइट की कर देंगे आप माइनस कर देंगे, ठीक है। चलो तो अपने को देखो बच्चे इत्थे अपने को कहानी की बनी इत्थे हुण जिहड़ा अपने देखो फ्रिंज विड्थ फाइंड करनी अपने डार्क की खातर आप की करांगे बच्चे, आप ब्राइट दे विचों माइनस कर देंगे कि एक ब्राइट अपर वाला होएगा तो माइनस एक ब्राइट साडे कोले लोअर वाला होएगा। ब्राइट का सानू पता है एक्स एन किहदे इक्वल आ, एक्स एन इज इक्वल टू एन लैमडा डी बाई डी, एन लैमडा डी बाई डी। तो हुण बच्चे अपने को देखो एन प्लस वन आ है ना, अपने को इत्थे एन प्लस वन आ, तो असीं एन दी वैल्यू इत्थे की पुट करांगे एन प्लस वन पुट करती, फिर क्या माइनस एक्स एन वाली वैल्यू कितनी अपने को एन लैमडा डी बाई डी, ठीक है। तो जो इनू आप ओपन करांगे, ओपन करके की करांगे माइनस, तो आप इनू ओपन कर लिए पहला की बनेगा डी लैमडा बाई डी इंटू एन प्लस डी लैमडा बाई डी, फिर की पे माइनस डी लैमडा एन बाई डी। तो आपने देखो बच्चे माइनस आ प्लस है कि हो जाएगा कैंसल, तो साडे कोले फ्रिंज विड्थ यानी कि बीटा किहदे इक्वल बन जाएगा डी लैमडा अपॉन डी, किहदे इक्वल बन जाएगा डी लैमडा अपॉन डी, ठीक है। नैक्सट बच्चे हम देखो अपने को की है हुण नैक्सट आंदा अपने को डिस्ट्रक्टिव की खातर, पहला आप कंस्ट्रक्टिव की खातर फाइंड किया, हुण आपां डिस्ट्रक्टिव की खातर देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव की खातर देखो अपन बच्चे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला पता, पाथ डिफरेंस किहदे इक्वल सीगा साडे कोले 2n माइनस 1 लैमडा बाई 2, 2n माइनस लैमडा बाई 2, एन की वैल्यू की सी 1 2 3 जिन्नी मर्जी हो सकती है बच्चे। कंस्ट्रक्टिव एन की वैल्यू 0 तो स्टार्ट हो रही है, डिस्ट्रक्टिव एन की वैल्यू 1 तो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आपने की वैल्यू पुट की 2n माइनस 1 लैमडा बाई 2, इधर के dx बाई डी आ, आपने की फाइंड कर लिया xn फाइंड कर लिया, ठीक है। हुण अपने बच्चे डिस्ट्रक्टिव वाला आया तो आप फ्रिंज विड्थ किहदी फाइंड करते पे हैं ब्राइट दी, तो ब्राइट दी कितनी आएगी अपने को xn प्लस 1 माइनस xn। पहले की करांगे n की वैल्यू अपने n प्लस 1 पुट करनी है, फिर n की वैल्यू अपने की है n ही रहनी है सेम। तो इनू आप सोल्व करिए बच्चे, ठीक है। तो पहला अपने n की वैल्यू कितनी पुट की इत्थे n प्लस 1, ठीक है, फिर एन अपने को सेम होना ही है, ठीक है। हम जो आप ओपन करांगे तो ओपन करके देखो की बनेगा 2n ब्रैकेट ओपन करांगे 2n प्लस 2 माइनस 1 ये ब्रैकेट विच है सारा काम, डी लैमडा बाई 2d माइनस 2n माइनस 1 डी लैमडा बाई 2d, ठीक है। किहदे इक्वल आएगा बच्चे 2 माइनस 1 कितना बन जाएगा 2, तो की बनेगा 2n माइनस 1 कितना बनेगा 1, सॉरी 2n प्लस 1 डी लैमडा डिवाइडेड बाई 2d
माइनस 2n माइनस 1 डी लैमडा बाय 2d। ठीक है, हुण इनू आपां सोल्व करिए बच्चे। ठीक है, तो इनू आपां सोल्व कर लैने। चलो आपां की करिए, कॉमन कट लिए डी लैमडा अपॉन 2d की कर लिए बच्चे आपां कॉमन। ठीक है, तो अपने को देखो की बचेगा 2n प्लस 1 माइनस 2n माइनस माइनस अगेन इत्थे की हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना बन जाएगा प्लस 1 बन जाएगा। ठीक है, 2n की हो जाएगा कैंसल, 1 प्लस 1 कितना बनेगा 2, ओस 2 नाल 2 की हो जाएगा कैंसल, तो सारे को बच्चे आंसर कितना बनेगा डी लैमडा अपॉन डी। आंसर कितना बनेगा डी लैमडा अपॉन डी। तो बच्चे अपने को देखो फ्रिंज विड्थ की ब्राइट की भी उन्नी बनती पई है डी लैमडा अपॉन डी, तो साढ़े को बच्चे डार्क की देखो कितनी बनी सी डी लैमडा अपॉन डी। मतलब फ्रिंज विड्थ डार्क ते ब्राइट दोनों की साढ़े को इक्वली विड्थ दी होणगियां, दोनों की होंगे साढ़े को इक्वली विड्थ दी होणगियां। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो अपने को। नैक्सट है अपने को बच्चे एट साइट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है ना, जिथे साढ़े को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होएगा उत्थे साढ़े को इंटेंसिटी क्यों नहीं है मैक्सिमम। मैक्सिमम इंटेंसिटी किहदे प्रोपोर्शनल होंदी है साढ़े को एंपलीट्यूड दा स्केयर। एंपलीट्यूड दा स्केयर यानी कि दो वेव्स दा दोनों वेव्स दा एंपलीट्यूड प्लस करके उन्हां दा स्केयर, तो की रहेगा साढ़े को कांस्टेंट रहेगा। हैंस ऑल ब्राइट इंटरफेरेंस बैंड हैव सेम इंटेंसिटी, तो ऑब्वियसली बच्चे जो कांस्टेंट है सारे की होगी इंटेंसिटी सेम होगी। डिस्ट्रक्टिव की खातर बच्चे अपन पता इंटेंसिटी के एंपलीट्यूड की हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जेडे अपने को देखो बननगे हैंस आर डार्क फ्रिंजेस हैव सेम यानी कि जीरो इंटेंसिटी होगी, सारे इंटेंसिटी कितनी बनेगी बच्चे अपने को इत्थे जीरो बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट बच्चे अपने को आंदा फॉर्मूला। ठीक है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला अपने को की बना आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर I1 अंडर I2 cos फाई। ठीक है, हुण ये फॉर्मूला अपने को किवें बनया ने, ठीक है, आपां वो देख लैंदे हैं। फॉर्मूला अपने को किवें बनया बच्चे ये देखो। अच्छा बच्चे अपने को ये सुपरपोजिशन होंदी है रिजल्टेंट दा यानी कि रिजल्टेंट की रिजल्टेंट दा वेक्टर एडिशन होंदी है ना, वेक्टर एडिशन मतलब प्लस या माइनस देखना। ठीक है, तो अपने को बच्चे देखो जेकर अपने को एक एंपलीट्यूड है A1 एक है अपने को A2 है ना, एक अपने को बच्चे है A1 है तो दूजा कितना अपने को A2 आ, दोनों वैक्टर्स ने, वैक्टर्स में ऊपर नहीं पा रहा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है। तो अपने को बच्चे इसका स्केयर किहदे बराबर बनेगा A1 स्केयर प्लस A2 स्केयर प्लस 2AB cos ऑफ फाई। बच्चे प्लस 1 आप कर देंगे ट्रायंगल ऑफ वैक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन, उसे दा बच्चे रिजल्ट है। ठीक है, तो हम अपने को देखो बच्चे जी टोटल इंटेंसिटी है ए दा स्केयर वो किहदे कोल बनेगा A1 स्केयर प्लस A2 स्केयर प्लस 2A सॉरी इत्थे आपां B लिखता, इत्थे आपां ने A1 ते A2 लिखना सीगा है ना, 2A1 A2 cos ऑफ फाई। ठीक है, आ तो बन जाएगा अपने को एदा रिजल्ट यानी कि रिजल्टेंट एंपलीट्यूड दा स्केयर। ठीक है, हुण जे बच्चे आपां ने बनाना गए तो इंटेंसिटी बनानी है तो आपां नूं इंटेंसिटी पता, इंटेंसिटी की हुंदी है एंपलीट्यूड दा स्केयर। ठीक है, तो आपां इहनूं किवें लिख सकते हैं, इहनूं लिख सकते हैं आपां A1 स्केयर प्लस A2 स्केयर प्लस 2A1 A2 ना बच्चे इहनूं की लिख लिया आपां A1 दा स्केयर एदा अंडर रूट लिख लिया आपां इहनूं, उस तरह A2 का स्केयर पाली एदा अंडर रूट पाली, कोई फर्क तो नहीं पिया बच्चे, स्केयर अंडर रूट कट के सेम ही बन जाना। अच्छा एंपलीट्यूड का स्केयर बच्चे की हुंदा इंटेंसिटी ते की बनेगा I1, एंपलीट्यूड का स्केयर की हुंदा इंटेंसिटी I2 प्लस 2 एंपलीट्यूड का स्केयर की हुंदा बच्चे इंटेंसिटी I1 एदा अंडर रूट फिर I2 एदा अंडर रूट इंटू कोस ऑफ फाई, ये की बन जाएगा अपने को रिजल्टेंट इंटेंसिटी I बन जाएगा। ये अपने को दो फॉर्मूलास प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, नैक्सट बच्चे अपने को आंदा इंटेंसिटी मैक्सिमा अपॉन इंटेंसिटी मिनिमा। ठीक है, तो अपने को बच्चे देखो कि यह मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी जेकर आपने करना हो तो मैक्सिमम वाला फॉर्मूला साढ़े को आ रहा तो मिनिमम वाला फॉर्मूला साढ़े को आ रहा, दोनों का की कर देंगे रेशो, तो साढ़े को मैक्सिमम अपॉन मिनिमम का फॉर्मूला बन जाना गा। ठीक है, तो इस तो बाद बच्चे अपने को देखो ग्राफ आंदा गा। ठीक है, तो बच्चे इसी तरह देखो अपने एंपलीट्यूड लिखने इस आप इंटेंसिटी लिख सकते हैं, अपन पता A1 सीगा इत्थे की I1 का अंडर रूट बनेगा, इत्थे I2 का अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, तो हम बच्चे अपने ग्राफ आंदा, ग्राफ की साढ़े को फेस डिफरेंस वर्सिस इंटेंसिटी का। ठीक है, जो तो बच्चे अपने को फेस डिफरेंस कितना होंदा सीगा 0, जो तो फेस डिफरेंस कितना सी साढ़े को 0 या फिर 2 पाई है ना, जो तो बाद अपने को किहड़ा होंदा सीगा 4 पाई। ठीक है, उदों साढ़े को की बन गए ब्राइट बने, तुसीं देखो तो बिल्कुल वाइट कलर अपने को बन रहा, ये किहड़ा बनदा पिया ब्राइट। ठीक है, या फिर जो बच्चा अपने को पाई बनता सी या 3 पाई या 5 पाई बनता सी उदों अपने को की बन गए डार्क, इत्थे तुसीं देख सकते हो किहड़ा बनदा पिया डार्क।
जे तो बच्चे अपने को ब्राइट आ तो ब्राइट की खातर इंटेंसिटी की सी मैक्सीमम इंटेंसिटी मैक्सीमम कितनी है 4 आई नोड। तो मैक्सीमम इंटेंसिटी कितों तक आएगी इत्थों तक, मैक्सीमम इंटेंसिटी कितों तक आएगी अपने को इत्थों तक आएगी मैक्सीमम इंटेंसिटी। ठीक है, तो इत्थों तक बच्चे अपने को की है मैक्सीमम इंटेंसिटी है। ठीक है, तो हम देखो बच्चे जो आप ग्राफ ड्रा करांगे तो ग्राफ के देखो अपने को की है इतने साढ़े को की है बच्चे मिनीमम, फिर अपने को की जा रहा है मैक्सीमम इंटेंसिटी वधी जाती है, फिर अपने को बच्चे इधरले पासे देखो की आ रहा मिनीमम आ रहा। ठीक है, फिर अपने को की आ रहा इधरले पासे मैक्सीमम। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सिस फेस डिफरेंस, दिस इज द ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी वर्सिस फेस डिफरेंस। तो बच्चे इतों तक की अपने को वाईडी यानी कि यंग्स डबल स्लिट वाला पार्ट हो जाता कंप्लीट। ठीक है, नैक्सट पार्ट बच्चे अपने को डायफ्रैक्शन वाला आंदा। ठीक है, वो पार्ट आएगा। जे बच्चे चैनल तुहानू वधिया लग्या होवे, ठीक है, कंटेंट तुहानू वधिया मिला होवे तो चैनल सबसक्राइब जरूर करो, वीडियो में एक लाइक जरूर करियो। ओके बच्चे, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।